नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति का पारा हमेशा चढ़ा रहता है, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग था। राज्य की हर गली और चौराहे एक रणभूमि में बदल चुके थे। चुनाव की शुरुआत के साथ ही हवा में बदलाव की सुगबुगाहट थी। ममता बनर्जी ने अपनी पुरानी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने दीदी के दूत को मैदान में उतारा। ये दूत सीधे लोगों के घरों के दरवाजे खटखटा रहे थे। वे अंदर जाते, बैठते और सीधे संवाद शुरू करते। यह सिर्फ एक जनसंपर्क अभियान नहीं था, बल्कि जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की एक सोची समझी कवायद थी। हर गली में अब राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थीं। लोग चौराहों पर रुककर इन बदलावों पर बहस कर रहे थे। एक तरफ ममता बनर्जी की यह नई चाल थी, तो दूसरी तरफ राज्य का बदलता हुआ मिजाज। क्या यह रणनीति काम करेगी? चुनावी सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर इस बार मुकाबला इतना कड़ा क्यों है? विपक्ष ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत रैलियों में झोंक दी। मंचों पर माइक के सामने खड़े होकर नेताओं ने सीधे सत्ता पर हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी के आंकड़ों को हवा में लहराया और विकास की धीमी रफ्तार को अपना मुख्य हथियार बनाया। हर रैली में भीड़ का शोर बढ़ता गया। लोग कुर्सियों से उठकर तालियां बजा रहे थे, जबकि मंच से सरकार की विफलताओं की लंबी सूची पढ़ी जा रही थी। विपक्ष ने जनता के बीच जाकर यह सवाल खड़ा किया कि आखिर नौकरियां कहां हैं और सड़कें क्यों नहीं बनी? यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। सोशल मीडिया पर कैंपेन की बाढ़ आ गई। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार अपनी उपलब्धियों का दावा कर रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष के तीखे सवालों ने माहौल को पूरी तरह गरमा दिया था। हर मंच से एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, बदलाव जरूरी है। तनाव अब रैलियों से निकलकर सड़कों पर आ गया था। अचानक बड़े नेताओं के पाला बदलने की खबरें आने लगी। एक मंच पर जो नेता कल तक सरकार के साथ खड़े थे, अगले ही दिन वे विपक्ष के झंडे थामे नजर आए। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं था, बल्कि जमीन पर हो रही एक गहरी खींचतान थी। देखते ही देखते शांतिपूर्ण चुनावी माहौल में दरारें पड़ गईं। किसी क्षेत्र से अचानक हिंसा की खबर आती, तो कहीं पत्थरबाजी की गूंज सुनाई देती। पुलिस की सायरन की आवाजें अब दिन रात का हिस्सा बन गई थीं। लोग घरों की खिड़कियां बंद कर रहे थे और गलियों में सन्नाटा पसर जाता था। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। क्या यह सिर्फ राजनीति है या कुछ और? गांव की चौपालों पर चर्चाएं अब बहस में बदल गई थीं। कॉफी हाउस में बैठे लोग अखबारों की सुर्खियां पढ़कर अपना सिर पकड़ लेते थे। अनिश्चितता का यह माहौल जनता के बीच बेचैनी पैदा कर रहा था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, अगला कदम क्या होगा? यह डर और कशमकश का ऐसा दौर था जहां हर पल एक नया मोड़ सामने आ रहा था। मतगणना का दिन आया। टीवी स्क्रीन पर आंकड़ों की दौड़ शुरू हुई। हर सेकंड बदलती संख्याएं हवा में तनाव घोल रही थीं। विश्लेषक अपने चार्ट्स पर उंगलियां घुमा रहे थे, लेकिन नतीजे उन सभी अनुमानों को पीछे छोड़ गए। जैसे ही पहला बड़ा आंकड़ा स्क्रीन पर चमका, सन्नाटा पसर गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अंतर इतना गहरा होगा। आंकड़ों की यह बाजीगरी नहीं, बल्कि जनता का सीधा प्रहार था। जो लोग रैलियों की भीड़ को जीत का पैमाना मान रहे थे, वे अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। जमीनी हकीकत ने उन तमाम दावों को ध्वस्त कर दिया जो बंद कमरों में बुने गए थे। ममता बनर्जी के गढ़ से लेकर विपक्ष के मजबूत किलों तक हर जगह परिणाम चौंकाने वाले थे। कोई लहर नहीं थी, बस जनता की चुप्पी थी, जो अब मतपेटियों से बाहर निकलकर नतीजों में बदल चुकी थी। लोग घरों से बाहर निकले, सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन आंखों में सवाल थे। यह एक ऐसा शौक था जिसने राजनीति के पुराने गणित को पूरी तरह से बदल दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि फैसला इतना स्पष्ट और निर्णायक होगा। आंकड़ों के इन स्तंभों ने साबित कर दिया कि सत्ता की चाबी किसी कैंपेन में नहीं, बल्कि जमीन की उस हकीकत में छिपी थी जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे।
धूल बैठ चुकी है। सड़कों पर लगे पोस्टर अब फटने लगे हैं। चाय की दुकानों पर लोग अखबारों को मोड़कर मेज पर रख देते हैं। यह सिर्फ एक चुनाव का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। क्या यह बदलाव वाकई जनता की आवाज थी, या फिर राजनीति की बिसात पर चली गई कोई सोची समझी चाल? जब आप इन आंकड़ों के पीछे देखते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है? क्या यह सत्ता का हस्तांतरण है, या जनता का अपना अधिकार जताना? हर किसी के पास अपना एक तर्क है, अपना एक नजरिया है। अब बारी आपकी है। कमेंट में लिखकर बताइए, क्या यह बदलाव जनता का फैसला था, या राजनीति की कोई नई चाल? सोचिए और अपनी बात साझा कीजिए। ईद तराम आरा